अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है? तो पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेडिंग मारा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है या दिया है या किया है आदि शब्द आता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्या बता रहा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत? यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, राम बाजार जा चुका है या वह स्कूल गया है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ बातों को जो जानना बेहद जरूरी है। कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी हैज या हैव रहेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी3 का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी3 का प्रयोग किया जाता है। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी4 का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी1 या भी5, वह भी पॉजिटिव सेंटेंस में, और पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ करके बाकी सभी सेंटेंस में भी1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक में किसी को दिक्कत बच्चों? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या राम रहे तो उनके साथ हमेशा क्या आएगा बच्चों? राम कहने का मतलब है सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम रहेगा, राम एंड श्याम कहने का मतलब है प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने सीखेंगे। तो पहला है पॉजिटिव रूल। क्या है बच्चों? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज या हैव भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा हुआ है वे लोग बाजार जा चुके हैं, तो वे लोग का क्या होता है बच्चों? दे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? जस्ट अभी हमने बताया है कि दे के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? भी3। तो भी3 गो का क्या होता है? गोन। ठीक है, गोन कहाँ जा रहा है बच्चों? मार्केट, MAR, मार्केट। ठीक है, तो यह बन के हो गया तैयार। अब अगला है राम स्कूल गया है, यानी या है, आया है, या ई है, ऐसा अगर शब्द रहे तो समझ लेना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो राम स्कूल गया है तो क्या हो जाएगा बच्चों? राम यानी सिंगल नाउन है, यानी सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। राम हैज गॉन टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल। अगला है तुम्हारा वह खा चुका है, वह खा चुका है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज इटेन। ही हैज इटेन। और वह खा चुकी है तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों? वह खा चुकी का सी हैज इटेन। अब हमको यह देखना है कि इनके अनुसार आ रहा है कि नहीं। यह सब्जेक्ट हो गया, यह तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यह भी3 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। अब है राम, राम सब्जेक्ट हो गया, हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन तुम्हारा भी3 हो गया, टू स्कूल तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज
तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इटन तुम्हारा क्या हो गया, V3। सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, इट तुम्हारा क्या हो गया, V3। इटन क्या हो गया, V3। यहां तक में कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट में आप जरूर बताएं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि राम स्कूल नहीं गया। यह कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। यह कैसा सेंटेंस है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, नकारात्मक। तो राम स्कूल नहीं गया है, इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, V3 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। राम स्कूल नहीं गया तो क्या हो जाएगा, राम। राम एक सिंगल नाउन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। वह लोग स्कूल नहीं गया है, वह लोग स्कूल नहीं गया है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो यह बन गया। तो निगेटिव सेंटेंस आपने सीख लिया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है बच्चों, नॉट का प्रयोग करना है। क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब है तुम्हारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव रूप। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। क्या होता है बच्चों, प्रश्नात्मक। तो यहाँ पे हैज या हैव, यानी इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो राम है तो राम के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। हैज राम क्या हो जाएगा, उसके बाद का आता है सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद का आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। हैज राम गॉन टू स्कूल, यानी यह हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और यह हो गया सब्जेक्ट। गॉन तुम्हारा V3 हो गया, टू स्कूल तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक में कोई डाउट। नेक्स्ट है, क्या वह लोग स्कूल गया है, क्या वह लोग स्कूल गया है तो क्या वे लोग के लिए दे आता है, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव आता है। तो दे हैव दे गॉन टू स्कूल, हैव दे गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है तुम्हारा इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है प्रश्नात्मक और निगेटिव का मतलब है नकारात्मक। ठीक है, तो अब है हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा बच्चों, नॉट आएगा। तो फिर उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात याद रखना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देने मत भूलना। इंट्रोगेटिव को पहचानने का एक और तरीका है कि उसके आखिर में प्रश्नात्मक चिन्ह रहेगा। प्रश्नात्मक चिन्ह ऐसे रहता है। ठीक है, अब देखो, क्या राम स्कूल नहीं गया है तो क्या बनेगा बच्चों, हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। हैज तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। राम तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। नॉट तुम्हारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस था। और गॉन तुम्हारा हो गया V3 और टू स्कूल तुम्हारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत। अब है वे लोग स्कूल नहीं गया है। वे लोग स्कूल नहीं गया है, क्या वे लोग स्कूल नहीं गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो वे लोग का क्या होता है बच्चों, दे। तो दे के लिए यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, हैव। दे हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। तो यह बन के हो गया तैयार बच्चों। देखो, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर दिया। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा क्लास आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।